अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना में मरदमशुमारी के लिए तैयारियां शुरू। रियासत भर में तकरीबन 75,000 ब्लॉक्स के जरिए की जाएगी मरदमशुमारी। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर की इंदिरा स्कीम, मकान हासिल करने वालों को मुबारकबाद। कहा, रियासती हुकूमत मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की इमदाद किस्तों की शक्ल में कर रही है फराहम। समाजी तेलंगाना की तामीर में तलबा कायदाना किरदार अदा करें। तेलंगाना तहरीक की असास पर जोशो वलवले के साथ आगे बढ़ने की जरूरत। पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के बगैर मजालिस से मुकामी के इंतखाबात नाकाबिल कबूल। रेवंत रेड्डी कमजोर और नाअहल चीफ मिनिस्टर। साइनात व दीगर तलबा तंजीमों के लीडर्स की तेलंगाना जागृति में शमूलियत के कविता का खिताब। हुकूमत की धोखाधही दोबारा आश्कबार। आश्कार, रैतु बंधु स्कीम से हुकूमत की राह फरारी। बीआरएस कायद वो साबिक सदर जंगलात कॉर्पोरेशन प्रताप रेड्डी का बयान। हैदराबाद को आफात से निमटने में भी मौसर बनाने की जिम्मेदारी हाइड्रा के हवाले। डीआरएफ टीम को मजीद मजबूत बनाने नई गाड़ियां और आलात की फराहमी। एयरफोर्स एकेडमी डोंडीगल हैदराबाद में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड। 254 फ्लाइट कैडेट्स अहदेदारों के तौर पर फिजाइया में शामिल। कांग्रेस अपोजिशन में बैठने के काबिल भी नहीं। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी का बयान। और ईरान के इजराइल पर हमले जारी। कई इमारतों समेत फौजी हेडक्वार्टर पर हमला। खातून समेत 5 इजरायली हलाक, 80 जख्मी। ईरानी हमले के बाद इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू और अमेरिकी सदर ट्रंप का टेलीफोनिक राबिता। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में कौमी मरदमशुमारी के सिलसिले में हुकाम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके लिए ज़रूरी इंतजाम का आगाज़ हो चुका है। इब्तदाई अंदाज़ों के मुताबिक ये तय किया गया है कि मरदमशुमारी में कितने शुमार कुनिंदगान की ज़रूरत होगी। रियासत भर में तकरीबन 75,000 ब्लॉक्स के जरिए मरदमशुमारी की जाएगी। अंदाज़ा है कि ब्लॉक्स की तादाद में मामूली तब्दीली हो सकती है और साथ ही 5% शुमार कुनिंदगान को रिजर्व में रखा जाएगा। इन तखमीनों की बुनियाद पर हुकाम का कहना है कि तकरीबन 85,000 शुमार कुनिंदगान दरकार होंगे। उनके साथ साथ म्यूनसिपल कमिश्नर्स, तहसीलदार और दीगर मंडल व जिला सतह के अहदेदारों समेत तकरीबन 5,000 मुलाजिमीन भी इस काम में शामिल होंगे। रियासत भर में कम से कम 90,000 सरकारी मुलाजिमीन मरदमशुमारी के अमल में शामिल होंगे। मरकजी हुकूमत की जानिब से मरदमशुमारी में हिस्सा लेने वाले इन मुलाजिमीन को उनकी तनख्वाह के अलावा इजाफी रकम भी अदा की जाएगी। हर एक शुमार कुनिंदा को तकरीबन 750 से 850 अफराद या 180 से 200 घरों पर मुश्तमिल एक शुमार कुनिंदा ब्लॉक अलॉट किया जाएगा। इन ब्लॉक्स में मरदमशुमारी के साथ ज़ात पात से मुतालिक मालूमात भी जमा की जाएंगी। खास तौर पर हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में तेजी से बढ़ती हुई आबादी और शहरी हुदूद में तोसी के पेश नज़र मरदमशुमारी का अमल और भी अहमियत इख्तियार कर गया है। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने इंदिरा स्कीम के तहत मकान हासिल करने वालों को दिली मुबारकबाद पेश किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने एक वीडियो बयान में कहा कि रियासती हुकूमत मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की इमदाद किस्तों की शक्ल में फराहम कर रही है। मकान की तामीर के लिए 8 ट्रैक्टर रेत बिल्कुल मुफ्त फराहम की जा रही है। मकान का रकबा 400 था 600 मुरब्बा फुट के अंदर ही होना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर आपके पास मकान बनाने की माली इस्तिताअत न हो तो खवातीन ग्रुप्स के जरिए आपको 1 लाख रुपए का कर्ज भी फराहम किया जाएगा। 10 साल बाद अवामी हुकूमत के दौर में दोबारा इंदिरा मकानात फराहम किए जाएंगे।
మీకు అభినందనలు. ప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ ఇల్లు పేరు మీద 5 లక్షల రూపాయలు విడతల వారిగా సహకారం చేస్తూ ఉంది. 8 ట్రాక్టర్ల ఉసుకే ఇస్తూ ఉంది. 400 స్క్వేర్ ఫీట్స్ నుంచి 600 లోపు కట్టుకోండి. అదేవిధంగా కట్టుకొని ఆర్థిక స్తోమత లేకపోతే మేము మహిళా సంఘం 1 లక్ష రూపాయలు ఆర్థికంగా ముందుగా సహకారం ఇస్తుంది. కాబట్టి ఇందిరమ్మ ఇల్లు 10 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ప్రజాపాలన ప్రభుత్వంలో మీకు శుభాకాంక్షలు. ఎటువంటి सदर तेलंगाना जागृति और रुकन खानुसास कौंसिल की कविता ने तलबा बिरादरी से अपील की है कि वो समाजी तेलंगाना के क़याम के लिए अपनी ताकत और बसीरत को मुनज़्ज़म करें और इस मकसद जद्दोजहद में पेश रहें। उन्होंने याद दिलाया है कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक में तलबा ने सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया था और अब वक्त आ गया है कि उसी जोश व वलवले के साथ वो समाजी तेलंगाना के क़याम के लिए किरदार अदा करें। BJYM के रहनुमा साइनात समेत मुख्तलिफ तलबा तंजीमों से वाबस्ता कायदीन और तलबा ने तेलंगाना जागृति में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने अपनी रिहाइशगाह पर उनका पुरजोश खैर मकदम किया और उन्हें खंडवा पहनाकर तंजीम में शामिल किया। यह शमूलियत तेलंगाना जागृति की तलबा विंग के लीडर सुवर्षित पैड्रा जोला, संदीप दासुजू, राधाश्री, वैष्णवी और शंकर गौड़ की फाल क़यादत में अंजाम पाई। इस मौके पर खिताब करते हुए कविता ने कहा है कि रियासती असम्बली से मंजूर शुदा BC बिल्स ताहाल मरकजी हुकूमत के पास ज़ेर इल्तिवा है। ऐसे में मुकामी इदारों के इंतखाबात मुनक़्क़द कराने का ख्याल ही गलत है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर BCs को 42% रिजर्वेशन दिए बगैर इंतखाबात मुनक़्क़द किए गए तो तेलंगाना जागृति खामोश नहीं बैठेगी। इंतखाबात उसी सूरत में काबिल कबूल होंगे जब पसमानदा तबक़ात को उनका जायज़ आइनी हक़ दिया जाएगा। अगर उन्हें उनके हुकूक़ से महरूम करने की कोशिश की गई तो हम शिद्दत के साथ अवामी तहरीक का आगाज़ करेंगे। रियासत की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तनकीद करते हुए के कविता ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी दावा करते हैं कि उन्होंने कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया को ज़ात पात पर मुबनी मरदमशुमारी का तरीक़ा सिखाया, लेकिन महज 1 घंटे बाद जब कांग्रेस ने सरकारी तस्वीर जारी की तो उसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धारामैया और DK शिव कुमार मौजूद थे, मगर रेवंत रेड्डी कहीं नजर नहीं आए। इससे वाज़ेह होता है कि रेवंत रेड्डी के दावे किस कदर बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि राहुल गांधी के दर्शन न होने पर रेवंत रेड्डी बेचैन नजर आते हैं। हालांकि उन्हें अवामी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए, न कि दर्शन के पीछे दौड़ने में वक्त ज़ाया करना चाहिए। कविता ने याद दिलाया है कि रेवंत रेड्डी खुद ये तस्लीम कर चुके हैं कि उन्होंने RSS स्कूल और TDP कॉलेज में तालीम हासिल की और अब कांग्रेस में नौकरी कर रही हैं, लेकिन इस नौकरी में भी वो पासिंग मार्क्स हासिल नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली के लगातार दौरे करते हुए वो निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं, इसके बावजूद काबीना की मुकम्मल तश्कील तक नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि ऐसा नाअहल और कमजोर वज़ीर आला अवाम ने पहले कभी नहीं देखा। हत्ता कि मुत्तहिदा रियासत के आखिरी वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी भी इस कदर कमजोर ना थे। के कविता ने शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि रेवंत रेड्डी दिल्ली में तेलंगाना की खुददारी को रहन रख रहे हैं जो नाकाबिल कबूल हैं। तालीमी शोबे की ज़बूं हाली की तरफ तवज्जो दिलाते हुए कविता ने कहा कि रियासत में तलबा को शदीद मसाइल का सामना है और इस अहम मैदान में संजीदा जदोजहद की ज़रूरत है। उन्होंने इंकशाफ किया है कि रियासती हुकूमत के ज़िम्मे तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए फीस रीइंबर्समेंट के बकाया जात हैं जिन्हें फौरी तौर पर जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने निशानदेही की है कि कांग्रेस ने इंतखाबी मुहिम के दौरान विद्या भरोसा कार्ड्स की तकसीम का वादा किया था, लेकिन अब तक वो वादा वफा नहीं हुआ है, जो तलबा के साथ खुला धोखा है। उन्होंने जागृति की स्टूडेंट्स विंग को हिदायत दी है कि वो बिजली की रफ्तार से काम करें, तलबा के मसाइल को उजागर किया जाए, तालीमी इदारों में समाजी बेदारी पैदा की जाए। ये शमूलियत सिर्फ तंजीमी ताकत में इजाफा नहीं बल्कि समाजी तब्दीली की सिमत एक मुस्बित कदम होना चाहिए। तेलंगाना जागृति आने वाले दिनों में तलबा के ताउन से रियासतगीर सतह पर अवामी मसाइल को उजागर करने का आज़्म रखती है। అవి అక్కడ ఉన్నప్పుడే ఇక్కడ లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ పెడతా అని చెప్పి రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. తెలంగాణ జాగృతి నుంచి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం ప్రభుత్వాన్ని. మేము బీసీలు, తెలంగాణ బీసీ బిడ్డలు కొట్లాడి తెచ్చుకున్నటువంటి ఈ బిల్లులు పాస్ అయినాయి కానీ ఇంప్లిమెంట్ అవుతలేవు. అవి ఇంప్లిమెంటేషన్ కాకుండా లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ పెడితే మాత్రం మేము చూస్తూ ఊరుకోము. ఖచ్చితంగా బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ ఇచ్చిన తర్వాతనే లోకల్ బాడీ ఎన్నికలు పెట్టాలని కూడా ప్రభుత్వం నుంచి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. మరి ఒక పక్క ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోతున్న సీఎం గారు నిన్న ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. చాలా కామెడీ ఉంటుంది మన సీఎం గారి కథ. ఏం చేసింది ఆయన రేవంత్ రెడ్డి గారు? రేవంత్ రెడ్డి గారు అంటే వెళ్ళి కర్ణాటక చీఫ్ మినిస్టర్ సిద్ధరామయ్య గారికి, DK శివకుమార్ గారికి కాస్ట్ సెన్సస్ ఎట్లా చేయాలో ఆయన నేర్పిస్తారంట.
సరే పోనీ ఆ కాంగ్రెస్ వాళ్ళ కథ ఏందో మరి నిజంగానే నేర్పించిందని మనం అనుకున్నాం. మన సీఎం గారు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన గంటకే రాహుల్ గాంధీ గారి దగ్గర నుంచి ఒక ఫోటో రిలీజ్ చేసి అందులో మాత్రం ఆయన లేడు, సీఎం లేరు, ఓన్లీ రాహుల్ గాంధీ, డీకే శివకుమార్, అట్లనే సిద్ధరామయ్య గారు ఉన్నారు. అంటే ఈయన అన్ని అబద్ధాలే చెప్తున్నాడు. అక్కడికి పోయినా అని చెప్తుండు, కానీ వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళే కామెడీ చేసి ఆయన లేనటువంటి ఫోటోని రిలీజ్ చేసి పాపం రాహుల్ గాంధీ గారి దర్శనం లేక సీఎం గారికి చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్నట్టున్నది. ఏది పడితే అది మాట్లాడుతున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. కాబట్టి సీఎం గారిని మేము కోరేది ఒకటే, మీ దర్శనాలు ఆ సంగతి పక్కన పెట్టి పీపుల్ ఇష్యూస్ మీద మాత్రం మీరు ఇమీడియట్గా స్పందించండి. 8,000 రూపీస్ ఏదైతే ఫీ రియంబర్స్మెంట్ ఉందో అది 8,000 crores ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇమీడియట్గా రిలీజ్ చేయమని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇంకొక మాట, రేవంత్ రెడ్డి గారు మొన్న ఏదో బుక్ రిలీజ్ ఫంక్షన్ పోయింది. అక్కడ ఏం మాట్లాడుతున్నారు, మీరందరూ స్టూడెంట్సే, మీకు తెలుసు ఏం మాట్లాడుతున్నారు. నేను ఆర్ఎస్ఎస్ స్కూల్కి పోయినా, టీడీపీ కాలేజ్కి పోయినా, జాబ్ మాత్రం కాంగ్రెస్ దగ్గర చేస్తున్నా అని చెప్తున్నాడు ఆయన. కాకపోతే ఆ చేస్తున్న జాబ్లో కూడా కనీసం 36 మార్క్స్ కూడా వచ్చినట్టయితే నాకు అనిపిస్తలేదు. స్కూల్లో కూడా కాలేజ్లో కూడా పాస్ అయినట్టు అనిపిస్తలేదు. ఎందుకంటే ఆర్ఎస్ఎస్ స్కూల్లో ఏరి టీడీపీ కాలేజ్లోకి పోయి ఉద్యోగం కాంగ్రెస్లో వచ్చిందంటే అర్థం ఏంటి? ఎంత క్రెడిబిలిటీ లేనటువంటి వ్యక్తి అన్నది ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. ఇక అవన్నీ ఒకసారి పోన్లే అని పక్కన పెడితే, తెలంగాణ నుంచి కనీసం ఇప్పటికీ హాఫ్ సెంచరీ కొట్టిండబ్బా మన సీఎం సార్. దేనిలో హాఫ్ సెంచరీ కొట్టిందంటే ఢిల్లీకి ఫ్లైట్లో పోవడం. शहरी हैदराबाद में बारिश के नतीजे में जमा होने वाले पानी की नक्काशी के लिए रियासती हुकूमत ने खुसूसी इक़दामात का आगाज़ कर दिया है। दुनिया के बड़े शहरों से मुकाबला करने की दौड़ में शामिल हैदराबाद को आफात से निमटने में भी मौसर बनाने की जिम्मेदारी ताहाल हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असिस्ट प्रोटेक्शन फोर्स हाइड्रा के सुपुर्द की गई है। हाइड्रा के तहत काम करने वाली डीआरएफ टीम को मजीद मजबूत बनाने नई गाड़ियां और आलात फराहम किए गए हैं। मौसम बरसात के दौरान हंगामी सूरत हाल से निमटने हाइड्रा न सिर्फ डीआरएफ टीमों को मुतहरिक कर रहा है, बल्कि खुसूसी मानसून इमरजेंसी टीमें भी फील्ड में उतारी जा रही हैं। रियल टाइम अलर्ट सिस्टम के तहत निचले इलाकों में बारिश और सैलाब के खतरा से मुतालिक अवाम को बर वक्त वार्निंग दी जा रही है। सैलाब का पानी फौरी निकालने के लिए हाई पावर वाटर पंप मुख्तलिफ मुकामात पर स्टैंड बाय में रखे गए हैं। हाइड्रा की टीमों ने आवाम से अपील की है कि बारिश के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। बारिश के मौसम में ज़राई कामों में मसरूफ गरीब किसानों को तकलीफ से बचाने के मकसद से तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 3 माह का राशन एक साथ दिया जा रहा है। ताहम नए सॉफ्टवेयर में तकनीकी मसाइल की वजह से इस्तेफादा कुनिंदगान को शदीद मुश्किलात का सामना है। हर फर्द को 6 बार फिंगरप्रिंट्स देना पड़ रहा है, जिससे आवाम को सख्त परेशानी का सामना है। मुत्तहदा खम्मम जिले में राशन दुकानों के सामने घंटों बाज़ औक़ात पूरे दिन कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है, जिस पर आवाम ने शदीद नाराजगी जाहिर की है। रियासत के दीगर अजला में भी इस तरह की सूरत हाल का आवाम को सामना है। एयर चीफ मार्शल और चीफ ऑफ द स्टाफ एपी सिंह ने एयरफोर्स एकेडमी डोंडीगल हैदराबाद में मुनक़दा 215वें कोर्स की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का मुआयना किया। ये तकरीब 254 फ्लाइट कैडेट्स की प्री कमीशनिंग तरबियत की कामयाब तकमील की यादगार के तौर पर मुनक़द की गई, जिन्हें मुख्तलिफ शोबा-ए-जात में कमीशन हासिल करने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर्स के तौर पर शामिल किया गया। तकरीब के दौरान कामयाब उम्मीदवारों को उनकी तरबियत मुकम्मल करने के बाद इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के नौजवान अहदेदारों के तौर पर विंग्स अता किए गए हैं। एक दोस्त मुल्क वियतनाम के अहदेदार ने भी इस मौके पर तरबियत मुकम्मल करके ग्रेजुएशन हासिल की। फ्लाइंग ब्रांच की रोहन कृष्णा मूर्ति ने मीरठ में अव्वल मुकाम हासिल किया, जिस पर उन्हें सदर जमहूरिया की प्लेक और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ तलवार एजाज से नवाजा गया। उन्होंने परेड की क़यादत भी की। ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस में निष्ठा वेद ने मीरठ में पहला मुकाम हासिल करके सदर जमहूरिया की प्लेक हासिल की। तकरीब का आगाज आकाश गंगा पैराशूट टीम और एयर वॉरियर ड्रिल टीम की शानदार पेशकश से हुआ है। इसके बाद प्लॉट्स PCMK 117 हॉक किरण और चेतक तैयारों की शानदार प्रवासी तकरीब का हिस्सा रही। तेलंगाना के अहम समझे जाने वाले नागार्जुना सागर डैम की मरम्मत के काम तेजी से जारी हैं और ये काम अब आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। डैम की क्रिस्ट गेट्स पर ऑयलिंग, क्रीसिंग, सीलिंग और क्रिलिंग जैसे तेजी से काम के साथ किए जा रहे हैं। 26 क्रिस्ट गेट्स पर ट्रायल रन के जरिए
क्रेजिंग का अमल जारी है। दरियाई कृष्णा के तास में बारिश से और बालाई ज़खायर आप में सैलाबी पानी की आमद के पेश नज़र इन मरम्मती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा रहा है। डैम के इंचार्ज SE मल्लिकार्जुन राव ने बताया है कि क्रेस्ट गेट्स की मरम्मत का काम आइंदा 1 हफ्ते में मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा है कि डैम की गैलरी में सफाई और रोशनी के इंतजामात के काम भी जारी हैं। स्पिल वे के मरम्मती कामों से मुतालिक तजावीज़ आला हुकाम को भेजी गई हैं और इन कामों को जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुकम्मल करने का इम्कान है। साबिक सदर जंगलात कॉरपोरेशन BRS पार्टी उमूर इंचार्ज बराए गजवेल हल्कैवी प्रताप रेड्डी ने रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमत जारिया ज़राई मौसम खरीफ के लिए किसानों के बैंक खातों में रायतू बंदू के रकूमात मुंतकिल करने में मुख्तलिफ हीले बहानों के जरिए राह फरार इख्तियार कर रही हैं, तो उसके नतीजे में रियासत के किसान शदीद माली दुश्वारियों से दो चार हो रहे हैं। वो ज़िले सिद्दीपेट के गजवेल टाउन में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने इंतखाबात से कबल फी एकड़ 15,000 रुपये रायतू बंदू रास्त किसानों के खातों में जमा करने का इंतखाबी वादा किया था। ताहम इख्तिदार के 18 माह के दौरान तमाम इंतखाबी वादों को पस से पुश्त डाल दिया। 420 इंतखाबी वादे और 6 जमानतों पर अवाम हुकूमत से जवाब तलब कर रहे हैं। गुज़िश्ता ज़राई मौसम के दौरान हज़ारों किसान रायतू बंदू से महरूम किए गए हैं। मौसम खरीफ के दौरान भी किसानों को धोखाधड़ी का शिकार बनाया जा रहा है। वी प्रताप रेड्डी ने कहा है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत साबिक रियासती वज़रा T हरीश राव और KT रामाराव से बुरी तरह खौफज़दा है, जिसके नतीजे में मुतादिद बार बेबुनियाद इल्ज़ामात के तहत नोटिस जारी की जा रही है। ताहम भारत राष्ट्र समिति कायदीन और कारकुन हुकूमत की धमकियों से खौफज़दा होने वाले नहीं है। तश्कील तेलंगाना के बाद साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने नई रियासत को बंगारू तेलंगाना सुनहरा गोल्डन तेलंगाना बनाया था। हम नाआकिबत अंदेश सियासी बेद तजुर्बेकार रेवंत रेड्डी ने हर महाज पर एतबार से रियासत को पसमानदगी का शिकार बनाया। साबिक सदर बल्दिया NC राजा मौली गुप्ता, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद नवाज मीरा, साबिक सदर उत्तम कुमार कृष्णा रेड्डी, मोहम्मद अहमद और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। రేవంత్ రెడ్డి గారికి బాగా తెలుసు. అందుకే ప్రజల్ని ఎప్పుడు నమ్మించి వంచి మోసం చేస్తుండు. కాబట్టి తస్మాత్ జాగ్రత్తగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇలా రైతాంగానికి వర్షాకాలం సీజన్ వచ్చింది. కనీసం యూరియా కానీ DAP కానీ విత్తనాలు ఏవి కూడా అందుబాటులో లేవు. వచ్చే రోజులలో యూరియా కోసం మళ్ళీ చెప్పులు లైన్లో పెట్టుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది. ఈ ప్రభుత్వానికి దూరదృష్టి లేదు, రైతాంగం మీద ప్రేమ లేదు. కాబట్టి రైతాంగం కూడా ఆలోచించాలి. గత ప్రభుత్వ కాలంలో జీలుగా విత్తనాలు అడ్వాన్స్గా పెట్టినాం. యూరియా DAP అన్నీ కూడా అడ్వాన్స్లో ఉంచి రైతాంగానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది కాకుండా చూసినాం. కానీ ఈ ప్రభుత్వంలో జరుగుతున్నటువంటి మోసం దగ వాళ్ళ పంపకాలలోనే ఉంది. వాళ్ళు ఆస్తులు సంపాదించుకోవడానికి టైం కేటాయిస్తుంది. याकुतपुरे के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने तालाब चंचलम डिवीजन का दौरा करके वहां जारी 133 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का मुआयना किया, जिसका गुज़िश्ता 2 दिन कबल आगाज हुआ था। रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज के हमरा तालाब चंचलम कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना, मजलिस के प्राइमरी यूनिट मेंबरान और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की दूरअंदेश क़यादत में याकुतपुरा हल्के में मजलिस की टीम आम लोगों के मसाइल को हल करने और तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सरपरस्ती और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी तालाब चंचलम में आज 133 करोड़ के काम जो पिछले 2 दिन से चालू हुए थे उसका एक इंस्पेक्शन किया गया है, जिसमें तालाब मस्जिद, अमान नगर A, अमान नगर B, भवानी नगर 10 नंबर रोड और दूसरे एरिए के उसके अंदर SW ड्रेन है, NP2 पाइपलाइन है, बॉक्स ड्रेन है, रोड्स है, ये तमाम के तमाम काम शुरू हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ी से जारी है। मेरे साथ में मुकामी कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना मैडम और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार, सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर के अलावा बस्ती के लोग भी मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम
तेज़ी से जारी है और अल्लाह के फजल करम से और भी काम सैंक्शन हुए हैं और काम स्टार्ट होने का इंशाअल्लाह ताला नखीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार फील्ड पे न सिर्फ एक्टिव है बल्कि आवाम की तकलीफ को महसूस करते हुए उसको दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसी के सिलसिले में आज कामों का शुरुआत हुई थी। मैं खुद इंस्पेक्शन करने आया, मेरे साथ में मुकामी कारपोरेटर डॉक्टर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान हल्के के कौसर मोयुद्दीन ने मजलिस पार्टी के कॉरपोरेटर्स के हमरा हल्के असम्बली कारवान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके अवामी मसाइल का जायजा लिया। इस दौरान रुकन असम्बली कौसर मोयुद्दीन ने टोली चौकी और हकीम पेट में अवाम से मुलाकात करके उन्हें दरपेश मसाइल से वाक़फियत हासिल की। एम ए बासित ताहिर कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद वो साबिका वरंगल डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी के नायब सदर वो ऑल इंडिया प्रियंका राहुल गांधी फोरम के सेक्रेटरी और कांग्रेस पार्टी के वरंगल ईस्ट के सीनियर कायद सनाउल्लाह खान मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि तेलंगाना रियासत में एक भी मुस्लिम कायद को रियासती काबीना में शामिल न करने पर अपनी सख्त बरहमी और नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जल्द से जल्द एक मुस्लिम कायद को वजारत में शामिल करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर रियासती काबीना में मुस्लिम कायद को नुमाइंदगी न देने की सूरत में अनकरीब मुनक़द होने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन में इसके बुरे नताइज कांग्रेस पार्टी के सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि अभी वक्त है नुकसान से पहले कांग्रेस पार्टी को बचाने का और मुस्लिम तबके की नाराजगी दूर करते हुए मुस्लिम वोट को बरकरार रखने के लिए एक मुस्लिम तबके से वजारत दी जाए। गुज़िश्ता हुकूमतों में रियासती काबीना में मुस्लिम कायद को वजारत का कलमदान दिए गए थे, लेकिन इस मरतबा तेलंगाना रियासत में किसी मुस्लिम कायद को वजीर नहीं बनाया गया, जबकि राहुल गांधी ने कहा था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। मोहब्बत की दुकान मुस्लिम तबके के बगैर मुमकिन नहीं है। इस मुल्क का मुस्लिम तबका कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी के बराबर है। आज तेलंगाना में कांग्रेस को जो मुस्लिम वोट डाले वो तो वरंगल से शुरू हुआ। हालांकि हैदराबाद के कई उलमाए दिन तो बीआरएस को सपोर्ट कर रहे थे। हम मूवमेंट करें वरंगल से पूरे तेलंगाना में 70% लोग मुस्लिम्स कांग्रेस को डाले। अब तुम क्या पैकेज दिए मुसलमानों को? आज तक कुछ दिए? खाली पेपर में है 3000 करोड़ 4000 करोड़, हमारे कोई भी आज तक अमल नहीं हुआ कोई भी। मैं ये रेवंत रेड्डी से और मीनाक्षी नटराजन से और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मैं अपील कर रहा हूँ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। इमीडिएट तत्काल एक माइनॉरिटी को कैबिनेट में जगह दो। आप अगर आप जगह नहीं देंगे तो हमको तो नुकसान कितने होता? हम सब चले आए थे पूरे, जो पार्टियां हैं सेक्युलर पार्टी में चले आए थे, तुमको नुकसान होता। रेडी है सेक्युलर पार्टी पूरे। अगर ऐसे ही रहेंगे, जितने तेलंगाना में है सब मुस्लिम कांग्रेस से चले जाएंगे, दूसरे पार्टी में सेक्युलर पार्टी में जन जाएंगे। और रेवंत रेड्डी को तो जरा भी सोचना चाहिए। बीजेपी जैसा जिस तरीके से जुमलेबाज है, उसी तरह क्या कांग्रेस भी जुमलेबाज हो गई क्या, बल्कि समझ में आ रहा हमारे पास। आज हम खाली हथेली में हमें जन्नत बताया जा रहा, बस इसको देखते रहो, मुसलमान खुश होते रहो। अब वो तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार सात्विक ने हैदराबाद के इलाके जुबली हिल्स में पौधे लगाते हुए ग्रीन इंडिया चैलेंज हरिता सेना मुहिम में हिस्सा लिया। इस मुहिम के तहत मधुलिका ने राम सात्विक को नामजद किया था, जो सजरकारी में हिस्सा ली। इस मौके पर अदाकार राम सात्विक ने कहा है कि उन्हें साबिक राज्यसभा रुकन संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा इस मुहिम में शिरकत पर खुशी है। उन्होंने कहा कि संतोष कुमार पार्टी से बालातर होकर तमाम सियासी लीडरान और मशहूर शख्सियात से अपील कर रही हैं कि वो माहौलियाती बेहतरी के लिए पौधे लगाएं। उन्होंने कहा, मैं संतोष कुमार को मुबारकबाद देता हूं कि वो पिछले 7 वर्षों से ग्रीन इंडिया चैलेंज हरिता सेना के तहत शजरकारी की मुहिम को मुसलसल जारी रखे हुए हैं और मुल्क में सरसब्जी व शादाबी में इजाफे में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तेलंगाना के 3 तलबा जापान के दौरे के लिए मुंतखब हुए हैं। इनमें नारायणपेट जिले के दामरगड्डा वेलफेयर गुरुकुल स्कूल के ए शिवारेड्डी, मंचिरियाल के श्री चैतन्य स्कूल के साई श्री वली और
करीमनगर के पारमिता हेरिटेज स्कूल से शुभश्री साहू शामिल हैं। ये 3 तलबा 15 से 21 जून को जापान की मुमताज यूनिवर्सिटियों का दौरा करेंगे। इस दौरान उन्हें नोबल इनाम याफ्तगान से भी मुलाकात का मौका मिलेगा और वो उनसे बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे। पूरे हिंदुस्तान से मजमूई तौर पर 54 तलबा जापान के इस तालीमी दौरे पर जा रहे हैं। SCERT के डायरेक्टर रमेश के मुताबिक साल 2016 से अब तक तेलंगाना के कुल 21 तलबा इस जापानी तालीमी दौरे के लिए मुंतखब हो चुके हैं। बाबा का भेष बनाकर आवाम को धोखा देने वाले गिरोह को तेलंगाना के करीमनगर जिले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन के पास से 15,30,000 रुपए नकदी, 7 तोले सोना, 3 कारें और 7 मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक श्री रामूल पल्ली गांव से ताल्लुक रखने वाले प्रवीण के वालिदैन की बीवी का फायदा उठाते हुए इस शख्स ने बाबा का रूप धार कर परवीन से दोस्ती की। उसने परवीन को यकीन दिलाया है कि उसके घर में नहुसत है और खुसूसी पूजा करने से उसके अरकान खानदान की सेहत बेहतर हो जाएगी। इसी बहाने पूजा के सामान के नाम पर उसने प्रवीण से 15,30,000 रुपए वसूल किए। रकम लेने के बाद उसने जमीन खोद कर उसमें कुमकुम, हल्दी डाली और एक डब्बा निकाल कर उसे प्रवीण को दिया, ये कह के इसमें 1 किलो सोना है। उसने इस डब्बे को प्रवीण के घर में मंदिर में रखने की हिदायत दी। बाद मजीद रकम वो मांगने लगा और धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो तुम्हारे वालिद को यहीं मारकर दफन कर दूंगा। मुतासरा शख्स की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया और रकम बरामद कर ली गई। हैदराबाद के गच्चीबौली और माधापुर इलाकों में वाक़ कई पब्स पर SOT पुलिस ने कल शब अचानक छापे मारे। इस कार्रवाई के दौरान गच्चीबौली में वाक़ SLS टर्मिनल मॉल के अंदर चलने वाले पब्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसे पकड़ा गया है। क्लब राउक पब में तलाशी के दौरान कई अफराद के ड्रग्स के मुआयने किए गए, जिनमें 4 नौजवानों को गांजा चर्च इस्तेमाल करने की तस्दीक हुई। इनमें DJ प्लेयर शिवा भी शामिल हैं। पुलिस ने मुलजिमीन को हिरासत में लेकर NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। महबूबाबाद जिले में एक किसान कीड़ेमार दवा की बोतल के साथ बिजली के खंभे पर चढ़ गया। तफसीलात के मुताबिक जिले की आयागिरी गांव में इस किसान ने मुआवजा न मिलने पर कीड़ेमार दवा की बोतल लेकर बिजली के खंभे पर चढ़कर एहतजाज किया। किसान के मुताबिक उसकी 4 एकड़ अराजी में से 1 एकड़ 34 गुंठे अराजी ग्रीन फील्ड हाईवे प्रोजेक्ट में चली गई, जिस पर इंतजामिया ने सिर्फ 1 एकड़ के एवज 15 लाख रुपए मुआवजा दिया। बाकी अराजी के लिए मुआवजा न मिलने पर किसान ने बिजली के खंभे पर चढ़कर इंसाफ का मुतालबा किया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही औहदेदार वहां पहुंचे और किसान को समझा बुझा कर नीचे उतारा। हुकाम ने यकीन दहानी करवाई कि इस मसले को हल करने की कोशिश की जाएगी। संगारेड्डी जिले के IDA बोलारम पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ खाजीपल्ली में एक ट्रक ओवरहेड हाई वोल्टेज तारों से टकरा गया, जिसके नतीजे में ड्राइवर जिंदा झुलस कर हलाक हो गया। इस वाक़े के साथ ही लॉरी में आग लग गई, जिसने देखते ही देखते पूरे ट्रक को लपेट में ले लिया। अफसोसनाक तौर पर ड्राइवर को गाड़ी से निकलने का मौका भी ना मिला और वो जिंदा जल गया। महलूक ड्राइवर की शिनाख्त राम सरुजन के तौर पर हुई है, जो रियासत मध्य प्रदेश का रहने वाला था। पटनचेरू में ईंटों की भट्टी में बिजली का झटका लगने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। महलूक की शिनाख्त दिनेश के तौर पर की गई है, जो रियासत उड़ीसा का रहने वाला था। वो कंक्रीट मिक्सर साफ कर रहा था कि अचानक करंट लगने से उसकी मौत वाक़ होगी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यादाद्री भुवनगिरी जिले में आलेर के MLA और सरकारी विप बी एलिया के मकान में काम करने वाले एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक 38 साला जी मल्ला रवि, जो गुज़िश्ता कुछ अरसे से MLA के ज़ाती कामों के लिए उनके घर में मुलाजिम था, ने आज सुबह यादागिरी गुट्टा में MLA की रिहायश गाह में 3री मंजिल की छत पर फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मरने वाले के पसमानदगान में बीवी और 2 छोटे बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि खुदकुशी की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। इस सिलसिले में पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी।
एपी की इत्तेहादी हुकूमत ने अपने इंतखाबी वादे को पूरा करते हुए माँ को सलाम तल्ली गोविंदनम स्कीम के तहत अहले माओं के बैंक खातों में रकम जमा करवाई है। हुकूमत ने इस स्कीम का निफाज 2025-26 के तालीमी साल से कामयाबी के साथ कर दिया है। इस स्कीम के तहत उन तलबा की माओं को माली इमदाद फराहम की गई है जो सरकारी वो इमदादी स्कूलों में तालीम हासिल कर रही हैं। स्कीम के तहत अहले खवातीन के बैंक खातों में बराह रास्त रकम मुंतकिल की गई है। हुकूमत का कहना है कि इस स्कीम का मकसद तालीम में माँ के अहम किरदार को तस्लीम करना, बच्चों की बाकायदा स्कूल हाजिरी को यकीनी बनाना और ख़ानदानों पर तालीमी अखराजात का बोझ कम करना है। इस स्कीम के निफाज पर रियासत भर के वालिदैन खासतौर पर खवातीन ने खुशी और इत्मीनान का इजहार किया है। वालिदैन ने हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि ये कदम न सिर्फ तालीम की तरवीज में मददगार साबित होगा बल्कि वालिदैन खासतौर पर माओं की हौसला अफजाई भी करेगा कि वो अपने बच्चों की तालीम पर मजीद तवज्जो दें। हुकूमत ने इस बात की यकीन दहानी भी कराई है कि आने वाले बरसों में स्कीम के दायरेकार को मजीद वसअत दी जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अहले ख़ानदान इससे इस्तेफादा कर सकें। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने ज़राअत को नफ़ा बख्श बनाने की सिमत एक इनकलाबी कदम उठाते हुए किसानों को 80% रियायत के साथ ड्रोन्स फराहम करना शुरू कर दिया है। इस स्कीम के तहत किसान ड्रोन्स की मदद से खाद और कीड़े मार दवाओं की स्प्रे कर सकेंगे जिससे वक्त और मेहनत की बचत के साथ साथ फसल की पैदावार में भी इजाफा मुमकिन होगा। हुकूमत ने इस स्कीम के पहले मरहले में रियासत भर के मुख्तलिफ अजला में किसान ग्रुपों को जुमला 875 ड्रोन यूनिट्स फराहम करने की मंजूरी दी है। 5 किसानों पर मुश्तमिल हर ग्रुप को मुंतखब किया गया है जिन्हें महकमा ज़राअत के ताउन से खुसूसी तरबियत दी गई। इसमें से हर ग्रुप से एक किसान को ड्रोन पायलट की तरबियत दी गई है। एक यूनिट की मुकम्मल कीमत तकरीबन 9.80 लाख है जिनमें किसानों को सिर्फ 1.96 लाख अदा करने होंगे। बकिया 8 लाख की रकम हुकूमत सब्सिडी के तौर पर बर्दाश्त कर रही है। किसानों का हिस्सा बैंक कर्जों के जरिए अदा किया जाएगा जो बराह रास्त ड्रोन सप्लाई करने वाली कंपनियों को मुंतकिल किया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक 1 एकड़ जमीन पर कीड़े मार दवा छिड़कने के लिए ड्रोन को सिर्फ 7 मिनट दरकार होते हैं जबकि यही काम किसान को हाथ से करने में तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं। ड्रोन सिर्फ 12 लीटर पानी में मौसर स्प्रे करता है जबकि इंसानी तरीके से करने पर 100 लीटर पानी लगता है। यह स्कीम न सिर्फ किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ने की जानिब एक बड़ा कदम है बल्कि ज़राई लागत में कमी और कीमत की बचत के जरिए ज़राअत को पायदार और मुनाफे बख्श बनाने की हिकमत अमली का भी हिस्सा है। एपी के साबिक वज़ीर आला वाएस जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने प्रकाशम जिले के पोर्डेली में उनके हालिया दौरे के दौरान तेलुगु देशम के 40 कारकुनों को भड़काकर तशद्दुद की कोशिश की। जगन मोहन रेड्डी का कहना है कि वो पोर्डेली में परेशान हाल तंबाकू किसानों से मुलाकात करने गए थे जिन्हें मुबैना तौर पर उनकी फसल का मुनासिब दाम नहीं दिया जा रहा था। इस दौरान उनके काफिले पर पथराव किया गया। उन्होंने एक्स साबिक़ा ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा, मसले से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने 40 तेलुगु देशम कारकुनों को हमारे जलसे को दरहम बरहम करने और रास्ते में पथराव के जरिए तशद्दुद भड़काने के लिए भेजा था। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life.
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.